हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जय करियर फाउंडेशन में। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है कंप्यूटर के क्लास भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 8th 7th 10th में, या फिर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो आपको जो है कंप्यूटर की बेसिक के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वीडियो आप सभी के लिए है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड डेवलपमेंट। तो आज जो है हम इस लेसन को जो है पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कई पार्ट में हो सकता है और इस लेक्चर का जो हमारा ये पहला पार्ट है, आने वाले पार्ट के बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा है क्या। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। हम सभी को पता है कि ये जो कंप्यूटर है इसमें जो है COMPUTER है। तो ये जो आर है लास्ट में, ये क्यों लगाया गया और ये शब्द आया कहाँ से। तो ये शब्द जो है हमारे ये कंप्यूट शब्द से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से हमारा लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है गणना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, गणना होता है और इसी से बना हमारा कंप्यूटर है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। ठीक है, तो इसका विकास जो है पूर्ण रूप से 1822 ईस्वी में हुआ था, जिसको किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। और हम सभी को पता है कि हमारे कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बैबेज ही हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इसलिए जो है चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसका आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स बेहद ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको लाइफ में फिर अगर पढ़ने की ज़रूरत होगी तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कैसा डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। क्योंकि इसको जो ईंधन की ज़रूरत है वो कैसा है? वो इलेक्ट्रिक का है। ठीक है, और यह कठिन से कठिन कार्य करने के लिए संपादित किया जाता है। यानी कि ये जो कठिन से कठिन गणनाएं होती हैं, गणना का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे कि कैलकुलेशन होते हैं ना, हमारे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन होते हैं, या फिर बहुत ही लंबा लंबा चौड़ा सवाल होता है या कुछ भी होता है, ये सेकंडों में कर देता है। सेकंड क्या, नैनो सेकंड में भी कर देता है। सेकंड से भी जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो नैनो सेकंड में भी ये कर देता है, जो कि हम और आप इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जो कि ये कौन करता है? ये हमारा कंप्यूटर करता है। ठीक है, यह प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा इनपुट प्रोसेस करके परिणाम बनाता है। अब यह प्रयोगकर्ता क्या है? प्रयोगकर्ता का मतलब कि कंप्यूटर को कौन चला रहा है। यानी कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो हम क्या हुए? प्रयोगकर्ता। यानी कि चलाने वाला कंप्यूटर को क्या कहलाता है? प्रयोगकर्ता। ठीक है, के द्वारा दिए गए निर्देशों को, निर्देश का मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा, यानी डेटा को इनपुट कराना हुआ। इनपुट का क्या मतलब हुआ? इनपुट का मतलब ये है कि आपने जो है कंप्यूटर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो कीबोर्ड का अगर आपने बटन 2 प्रेस किया तो प्रेस किया, यानी कि 2 बटन को आपने प्रेस किया ना, तो इस यानी कि आपने इनपुट दे दिया। तो हम इसी से जान लेते हैं कि अगर कीबोर्ड हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसी से जो है हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कंप्यूटर हमारा क्या करता है? इनपुट प्राप्त करने के बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद तब परिणाम बनाता है। ठीक है, प्रोसेस करने का, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं 2+2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? कंप्यूटर को इनपुट दे दिया। अब ये क्या करेगा? अपने माइंड में, यानी कि अपने सीपीयू के माइंड में ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा? कि 2+2 होता कितना? उसके बाद में रिजल्ट यानी कि परिणाम हमको क्या दे देगा? 4 दे देगा। ठीक है, क्यों? 2+2 4 ही होता है ना। तो ये प्रोसेस कर लेगा 1+1+1+1। ठीक है, ये ऐसे कर लेगा, ये इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करेगा ये, और उसके बाद फिर ये रिजल्ट हमको दे देगा। अब ये काम जो ये करता है, ये पता है आपको बहुत ही कम सेकंडों में कर देता है। हम तो
तो जान ही नहीं पाते, कितने से सेकंडों में ये काम कर देता है। अगर हम लोग को करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल, कंप्यूटर की मेमोरी और हमारी मेमोरी में यही तो फ़र्क है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से वर्क करता है और हम इतनी तेज़ी से वर्क नहीं कर पाते हैं। कंप्यूटर गणित के साथ साथ तार्किक गणनाओं का, यहाँ पे घटनाओं लिखा है ये गलत है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया, लिखने में मेरी गलती हो गई है, तो इसको आप गणना, ठीक है, ये गणना लिखा हुआ है, तो गणनाओं को भी संपादन करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता है, ये हमारा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ का। ये यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं कंप्यूटर का, ठीक है, तो ये भी इसने क्या किया है, बना। ये हमारा किसके द्वारा बना है? कंप्यूटर के। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये भी हमारा किसके द्वारा बना है? कंप्यूटर की। ये हमने एमएस वर्ड में बनाया है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि ये चीज़ क्या होती है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, लिखना, पढ़ना, गाना सुनना, ठीक है, और फिर मूवी देखना, ये सब कुछ हमारा काम किससे होता है? कंप्यूटर से ही होता है। इंटरनेट आप चला रहे हैं ना, इस वक्त आप यूट्यूब देख रहे हैं, ये भी जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, क्लास थर्ड में ही ये चीज़ बताई जाती है कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है ना। इनपुट डिवाइस क्या हैं, आउटपुट डिवाइस क्या हैं, ये सब तो हमको क्लास थर्ड से ही बता दी जाती हैं। लेकिन अब तो हम अपर क्लास में आ गए हैं ना, अब तो हम नाइन्थ क्लास में हैं, टेंथ क्लास में हैं, या फिर हम ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमको थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल में जानना होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हमने दो दो जो है इसका क्या लिख दिया है, फुल फॉर्म लिखा है। तो आप जो है इस फुल फॉर्म को अच्छे से लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, बीच से भी आपको पूछ लेगा, बोलेगा कंप्यूटर का पी का क्या मतलब होता है, तो आपको तो फटाक से बताना है कि प्रोसेसिंग होता है, या फिर पार्टिकुलर होता है, या पार्टिकुलरली होता है। इसका क्या मतलब होता है? क्रिया, यानी कि प्रक्रिया, ये जो कि हमारा काम हो रहा है, यानी कि पेंडिंग में जो काम है, यानी कि 2+2 का काम जो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग, ठीक। तो यही ऐसे आपसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब इसको हम पढ़ नहीं रहे हैं। कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति, कार्य पद्धति मतलब इसका ये है कि ये जो कंप्यूटर हमारा वो किस पद्धति पे कार्य करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, इसके जो फंक्शन हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अरे हमारा अभी तो हमने आपको बताया 2+2=4, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया? इनपुट दिया, फिर कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोसेस किया, उसके बाद फिर आउटपुट दे दिया। अब आउटपुट को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो किस में सेव करेंगे? मेमोरी में ना, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होगी उसमें हम क्या करेंगे? सेव करेंगे, यानी कि स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो यही होता है। तो यही 4 हैं हमारे, चलिए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जिनमें पहला है हमारा, वो क्या है? इनपुट। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा व सूचना को भेजना कंप्यूटर इनपुट कहलाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर में अगर आप कोई भी चीज़ जो है इंटर कर रहे हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप भेज रहे हैं, तो उसको क्या क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट, ठीक है। और यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन भेजता है। हाँ, वही चीज़ तो हो गई, ये तो हमने आपको बताया ही। और उसके बाद फिर हमारा दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसिंग में जो है ये देखिए प्रोसेस, उसके बाद फिर फ्लैक्स लिखा हुआ है, तो ये फ्लैक्स नहीं, ये सिंग लिखा है। दरअसल हमने हिंदी टाइपिंग की थी, इसमें जो हिंदी का फॉन्ट होता है हमने इसमें किया था कृति देव का 10 इस्तेमाल किया था। तो ये जो हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट करते वक्त ये जो है डायरेक्टली इंग्लिश वर्ड में आ गया है, और ये उसमें नहीं कन्वर्ट हो पाया है। तो एफ पे जो है छोटी ई की मात्रा होती है, और एल पे जो है सा होता है, और ए पे अंक की बिंदी, और एक्स का गा होता है, ठीक है। ये हमारा हिंदी फॉन्ट में है, ये आप धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब भी सिखाया जाएगा। तो प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन ही तो हुआ। अरे ये रीड ही तो कर रहा है, ये रीड कर रहा है, यानी कि प्रोसेस कर रहा है ना, कि 2+2 है क्या, अब इसको जोड़ेगा, घटाएगा, क्या करना है, ये चीज़ क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन ही कहलाता है, ठीक है। अब आगे हमारा क्या है? थर्ड, आउटपुट। अब आउटपुट का क्या मतलब, ये आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक। आउटपुट क्या है? यह उपयोगकर्ता को संसाधित डाटा उपलब्ध कराता
है ना सिंपल कि अब हमने यहाँ पे 2+2 कर लिया, तो अब इसका जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या है, 4 है। अब 4 आया ना, अब इसको अगर हम सेव करना चाहेंगे तो वो हमारा कहाँ पे सेव होगा, मेमोरी में, जो कि हमारा चौथे ऑप्शन पे स्टोरेज। अब स्टोरेज कैसा, यानी कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज़ होता है। आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए कंप्यूटर में हमारे क्या यूज़ होता है, हार्ड डिस्क। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे भी हार्ड डिस्क ही होती है, लेकिन इतनी छोटी होती है कि उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी यानी कि चिप कहते हैं। चिप तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि चिप क्या होती है। हाँ, तो मेमोरी कार्ड जो होता है ना, वही है, वही क्या है, हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज। ठीक, तो इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज जो है इंस्टॉल होता है और इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यह डाटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। आपको पता है कि मेमोरी में हम क्या करते हैं, अपने सामान को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो हमारा डेटा है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया था 4, अब इसको हमको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। आपको पता है कि आपने जो है अपने मोबाइल में कोई भी फ़ोटो व्हाट्सएप से अगर डाउनलोड किया तो वो सेव होके आपके गैलरी में आ जाता है, और फिर उसको जब चाहे आप तब देख सकते हैं, यानी कि वो सेव हो चुका है। अब आपके कहाँ सेव हुआ है, आपके फ़ोन के मेमोरी में सेव हुआ है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। अब चलिए इसको हम आगे और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से बताया गया, हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिगर के माध्यम से अगर आप जानेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये हमारा क्या है, डेटा। ठीक, डेटा यानी अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, यानी कि हमने यहाँ से क्या किया, इनपुट दिया। अब यहाँ पे ये जो सीपीयू है, सीपीयू हमारा क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। क्यों सीपीयू ही करता है, क्योंकि सीपीयू को ही जो है कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा गया है। अरे भाई, कुछ सोचने की, समझने की जो क्षमता होती है वो हमारे ब्रेन से ही होता है ना, तो वो सारे काम जो है हमारे यहाँ पे होते हैं, जो कि एक छोटे से प्रोसेसर में होता है। अब हमारा जो माइंड का प्रोसेसर है वो हमारा जो प्रोसेसर है वो हमारे माइंड में है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है, जो काम करता है, जो प्रोसेसिंग का जो वर्क करता है वो हमारा सीपीयू में होता है। इसलिए हमारा सीपीयू को जो क्या कहा गया है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। ठीक, तो ये जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये 3 तरीके से है। एक है हमारा एएलयू, दूसरा है सीयू, और तीसरा जो है वो हमारा एमयू। अब ये एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और एमयू है हमारा मेमोरी यूनिट। यानी कि 3 तरीके से हो रहा है। ठीक है, एएलयू में हमारा जितने भी कैलकुलेशन आते हैं, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एएलयू में आ जाता है, जो कि लॉजिकली होती हैं। जैसे कि अभी आपने कहा ना कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, बल्कि वह तार्किक गणनाएं भी कर सकता है। लॉजिक का मतलब यही तो होता है, तार्किक, है ना। तो ये जो है तार्किक गणनाएं भी करता है। तो ये हमारा किस में आ गया, एएलयू में। अब कंट्रोल क्या है, अब कंप्यूटर है भाई हमारा इतना बड़ा, तो वो हर जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं तो उन सभी को वो क्या करता है, कंट्रोल करना होता है। अब जैसे माउस है तो माउस को कंट्रोल कर रहा है, माउस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, माउस का सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, उसके बाद फिर हमारा माउस काम करेगा। तो ऐसे ही तरीके से बहुत सारे जितने भी हमारे कंप्यूटर के फंक्शन हैं उन सभी को कौन कंट्रोल करता है, ये सीयू करता है। ठीक, और उसके बाद फिर हमारा ये है एमयू। एमयू है हमारा मेमोरी यूनिट, यानी कि जो कुछ भी हमें इसमें सेव वगैरह करना होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हार्ड डिस्क है, तो ये हार्ड डिस्क जो हमारी होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी यानी कि जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, यानी कि बाहर से जो हार्ड डिस्क जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये बाहरी मेमोरी है। और जो हमारी पहली है वो हमारी प्राथमिक होती है, जो कि है हमारा रैम और फिर रोम है। ठीक है, रैम और रोम ये हमारी हैं प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी क्या है, ये हार्ड डिस्क। और फिर लास्ट में हमारा क्या है, आउटपुट, यानी कि इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता ही है कि जब इनपुट यहाँ से दिया जाएगा तो प्रोसेस होगा ज़रूर। ठीक, प्रोसेस हुआ और अब फिर हमें लास्ट में क्या हमें मिल रहा है, आउटपुट। ठीक, तो लास्ट में हमारा आउटपुट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आएगा। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, तो अब इसको जो है हम कल पढ़ते हैं। अब आज नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जो कुछ भी आपका डाउट है वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।